तो अब हम काटते हैं एक स्ट्रेट प्लाजो 10 इंच की मोरी वाला। जो ये है 10 इंच की मोरी है और इसकी लंबाई है 38। तो 38 वाला प्लाजो है ये लंबाई और स्ट्रेट प्लाजो है। तो अब हम इसकी लंबाई का निशान लगा देते हैं। पहले ये आसन का निशान है और अब हम लंबाई का निशान लगा देते हैं। ये होगी 38 लंबाई और ये 3 इंच हो गया मार्जिन। हम पैंट के अंदर या प्लाजो के अंदर जो स्ट्रेट वाला हो तो उसमें 10 इंच की मोरी का है या 5 है 8 है मोरी, तो हम तुरपाई के लिए 3 इंच का मार्जिन रखते हैं। तो अब इसकी हिप है 26 इंच 26, तो ये 15 हो गया और 15 हम सीधा निशान लगा देते हैं बिल्कुल स्ट्रेट निशान लगाने के लिए। और ये 2 इंच की गोलाई का निशान, तो मैं गोलाई का निशान ज़्यादा करिए 2 इंच ही रखता हूँ। थोड़ा हैवी साइज हो तो आधा 1 इंच बढ़ा भी देते हैं, आधा इंची या 2 सूत जो भी कुछ है। 17.5, तो 17.5 का हाफ कर लिया। उसके बाद मोरी का निशान लगा हुआ, तो अब 10 इंच की मोरी का निशान लगा दिया हमने। और अब हम इसको सेफ पट्टी से सीधा कर लेंगे निशान को। तो अब हमने सीधा कर लिया ये निशान के लिए सेफ पट्टी का यूज़ करके हमने, और ये हमने निशान लगा दिया है। अब हम इसे इधर से इधर घुमा देंगे पट्टी को, और अब हमने ये निशान ये भी लगा दिया है। तो अब हमने फ्रंट का निशान लगा दिया, तो हम फ्रंट की कटिंग कर देते हैं ताकि बैक का निशान लगाने में आसान नहीं हो जाए। तो ये हम फ्रंट का निशान की कटिंग कर रहे हैं, जो हमने फ्रंट का निशान लगाया है। और ये हमने अच्छी तरह कटिंग कर दिया है इसके फ्रंट के पल्ले की। अब हम बैक का निशान लगाएंगे। अब हमें आसानी हो जाएगी निशान लगाने में। तो बैक का निशान लगाने के लिए सबसे पहला तो काम हमारा यही है कि जो हमने ये गोलाई कर रखी है 2 इंच वाली, एक तो हमें इसका सीधा निशान लगाना है बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहला एक तो काम हमारा ये हो गया। दूसरा काम, सबसे पहला काम क्या है, जो हमने निशान लगा रखा है इसको सीधा करना। तो अब हम इसको भी गोलाई कर देंगे 2 इंच की। जहाँ हमारा 2 इंच आएगा वहाँ पर हम इसका निशान लगा देंगे। अब हम 1 इंची या 1.25 इंची, जितनी भी आपको चाहिए, मैं 1.25 इंच लेता हूँ। तो मैंने 1.25 इंच का निशान नीचे लगा दिया मोरी पे। तो 1.25 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम इस निशान को भी सीधा कर देंगे। ये हमने सेफ पट्टी का निशान लगा दिया बिल्कुल। अभी हम मार्जिन के लिए ले लेंगे, जितनी हमारी सेफ पट्टी है उतना ही निशान मार्जिन का ले लेंगे। ये हमने मार्जिन का निशान ले लिया है और हमें आसन चाहिए 16 इंच का इसका कस्टमर का। तो हमारा 16 इंच का आसन का निशान बिल्कुल सही लगा हुआ है, बिल्कुल जितना हमने नाप लिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसका हम 2.5 इंच जो ये लेंगे ऊपर आसन बैक का, तो इसलिए हमने वो निशान भी लगा दिया। अब हम कटिंग कर देते हैं इसकी। अब हमने ये निशान लगा दिया है और निशान की पे ही हमने कटिंग कर दिया है ये। अब कटिंग करने के बाद अब हम ये मार्जिन वाली भी कटिंग कर देते हैं, और ये हमने मार्जिन की भी कटिंग कर दी है। अब हम जो साइड की कटिंग है ये भी कर देते हैं, और ये हमने साइड की कटिंग भी कर दी है।
अभी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इस पर गरारी का निशान लगा देते हैं ताकि नीचे निशान आ जाए। इस निशान से ही आके सिलाई लगाने में भी आसानी हो जाती है। जैसे सिंपल है पैंट बिना अस्तर वाली। अब हम जब सिलाई लगाएंगे तो हमने जो गरारी मारी है हमें निशान दिख रहा है, तो सिलाई लगाने में आसानी हो जाती है, बिल्कुल लगे एक जैसी सिलाई लगती है। तो ये हमने निशान पर गरारी मार दी है, बैक में भी फ्रंट में भी, ताकि निशान आ जाए। और ऊपर और निशान पर मार देते हैं गरारी। तो ये हमने ये ऊपर भी गरारी मार देते हैं ताकि हमें लास्टिक डालने में आसानी हो जाए, हमें पता लग जाए कि हमें कितना फोल्ड करना है। तो ये हमने लगा दिया है और इसकी हम मोरी लिख देते हैं 10 इंच की। तो ये हमने निशान लगा दिया है और ये हमने कटिंग कर दी है। तो ये हमने कटिंग कर दी है और बैक पल्ले में भी निशान लगा देते हैं ताकि ये पता लग जाए ये उल्टा है ये सीधा है, क्योंकि ये सेंटून एक जैसी होती है, इसमें कम पता लगता है उल्टा कौन सा है सीधा कौन सा है। जो आपने एक जैसा कटिंग करा है तो वही दोनों में ऐसे ही होना चाहिए ताकि शाइनिंग एक जैसी रहे इसकी। तो ये हमने इसकी कटिंग कर दी है और अब हम इसको इंटरलॉक के लिए अलग अलग करके रख देंगे ताकि इंटरलॉक करके फिर हम इसको बना सकें। ये हमने कटिंग कर दी है। अब पॉकेट रह गया, पॉकेट भी कटिंग कर देते हैं। इसकी हिप हम 19 कर कमर 19 कर देते हैं। ये हमने कटिंग कर दिया है, सिर्फ पॉकेट रह गया, हम पॉकेट भी कटिंग कर देते हैं। पॉकेट काटने के लिए हमें क्या करना है कि हमें 6 इंच का मार्जिन चाहिए होता है कपड़े में। तो हमने 6 इंच का मार्जिन लिया, ये 6 इंच का पड़ा हुआ है, आप 5.5 भी रख सकते हो, मैं 6 इंच का रखता हूँ। तो मैं ये निशान सीधा कर लिया 6 इंच का और उसके बाद ये मैं 10.5 इंच पर निशान लगाया है कटिंग करने के लिए और 14.5 इंच की मैंने पॉकेट ली है। मेरी पॉकेट ये 14 इंच की रह जाएगी। तो जो सीधा निशान लगाया इसका तो बिल्कुल सीधा काटो 10.5 इंच तक। उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे दो और ये 14.5 इंच तक कटिंग कर दो, हमारी पॉकेट 14 इंच की रह जाएगी। तो ये कटिंग हो चुकी है पैंट की। ओके जी।